अपन 6 कट्टे उतार चुके हैं, 7 कट्टे दोस्तों अभी भी गाड़ी में, और मेरा हाल ये हो चुका है भाई साहब बहुत बुरी गर्मी से। 17 अगस्त 2026 एंड आज हमारे पास भाई साहब घर तक एक ऑफलाइन ड्यूटी आई है। पता दोस्तों किस टाइम? सांझ के 6:30 बजे। हाँ दोस्तों, शाम के 6:30 बज रहे हैं और इस टाइम हमारे पास एक ऑफलाइन ड्यूटी आई है। 15 अगस्त 16 अगस्त को कोई भी ड्यूटी नहीं। 15 अगस्त को शनिवार था, स्वतंत्रता दिवस भी था, इस वजह से कोई ड्यूटी नहीं आई। 16 अगस्त को दिन था रविवार को कोई ड्यूटी आती ही नहीं है। और आज है 17 अगस्त। 17 अगस्त में भाई साहब पहली ड्यूटी सांझ के 6:30 बजे आई है और ड्यूटी लोकल की नहीं भाई साहब, ड्यूटी है दिल्ली की। सबसे पहले टाइम का लाइव प्रूफ देख लो दोस्तों, 6:47 हो रहे हैं। टेम्परेचर का 1 डंडा, सीएनजी के 3 डंडे। 17 अगस्त दिन सोमवार का 6:47 शाम के। बहुत देख लिया दोस्तों आपने मेरे इधर का दिन का व्यू, आज पहली बार देखो दोस्तों शाम का व्यू। अपन चल रहे हैं भाई साहब लोडिंग पॉइंट पे, कस्टमर से बात हो चुकी है, गाड़ी नंबर भी अपन ने डाल दिया। लोडिंग पॉइंट पे तो दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं, गाड़ी भी अपन ने लगा दी, लेकिन लोडिंग वाले एक भैया और आने हैं। अभी सिर्फ गोदाम पे एक ही भैया है, गाड़ी जैसा कि आप लोग पीछे देख ही सकते हो लगी हुई है। वो भैया आ जाए, मटेरियल आपको दिखाएंगे क्या मटेरियल है। एक ही गोदाम से मटेरियल सारा का सारा लोड है। उम्मीद है मुझे आज गाड़ी में हाइट नहीं जाए, क्योंकि आज अपन लेके जाएंगे भाई साहब दिल्ली मटेरियल। और अपन दोस्तों दिल्ली में एंट्री करेंगे रात 11 बजे। 11 बजे इसलिए एंट्री करेंगे दोस्तों क्योंकि दिल्ली में लग रही है नो एंट्री, रात 11 बजे खुलेगी। पार्टी तो हमसे करेंगे भैया कल मटेरियल लेके आना, लेकिन कल के लिए मना कर दिया हमने कि रात में उतरवा लो मटेरियल। क्योंकि भैया अगर कल जाएंगे मटेरियल लेकर दिन में तो भैया पूरा दिन खत्म हो जाएगा एक चक्कर में ट्रैफिक की वजह से, और रात में जाएंगे तो रात में भैया अपने को कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और दोस्तों जो हमारी गाड़ी का टायर ये वाला पंचर था, तो ना तो अपन ने इसमें परसों से पंचर लगवाया है और ना ही डलवाई है इसमें हवा। गाड़ी लोड होने के बाद देखेंगे भाई साहब पहिया दबेगा कितना। अभी तो फिलहाल अपने को हवा पूरी लग रही है, थोड़ा बहुत दब भी रहा है हिलाने पे। जब गाड़ी लोड हो जाएगी ना तब इससे देखा जाएगा फाइनल रिजल्ट आया क्या है। लेबर वाले दूसरे भैया भी आ गए हैं जो इन भैया को सर पे बैग उठवा रहे हैं। ये वाले टोटल 13 बैग अपनी गाड़ी में लोड होने और एक बैग का वजन दोस्तों 50 किलो है। जब इस मटेरियल की गाड़ी लोड होती है तो भैया मैं रहता हूँ दूर गाड़ी से, तो भैया हो जाती है वाले मटेरियल से खुजली। गाड़ी तो दोस्तों अपनी कंप्लीटली लोड हो चुकी है, तो टोटल 13 बैग आए हैं भाई साहब, हाइट बिल्कुल भी नहीं गई है। पहिए की बात करें तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा पहिया तो दब रहा है, लेकिन भाई साहब इतना नहीं दब रहा कि दिक्कत करेगा। तो अपन इसी हालत में ट्रिप कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल तो चल रहे हैं दोस्तों अपन घर पे, क्योंकि भाई निकलेंगे यहाँ से तकरीबन 10 बजे करीब और टाइम हो रहा है भैया 7:24। दोस्तों सबसे पहले टाइम देखो 10:31 और अपन है इस टाइम ऑन द वे। ड्रॉप लोकेशन दोस्तों अपनी दिखा रही 37 किलोमीटर और 54 मिनट। और अभी अपन दोस्तों छपरोला में ही है, बिस्रक मोड़ अभी क्रॉस नहीं करा अपन ने। कस्टमर से दोस्तों बात हो चुकी है, कस्टमर ने बोला है पहुंच जाओ। भाई फर्क इतना है भाई, वहां गाड़ी हो सकता है भाई मुझे खुद उतार के साइड में रखनी पड़ जाए, हो सकता है भाई रात में बारिश भी हो जाए, बारिश से बचाने के लिए वहाँ टीन वगैरह रखी हुई है, तो जो बैग में उतारूंगा उनके ऊपर टीन रखने को कस्टमर ने बोला हुआ है। टीएनजी के गाड़ी में 2 डंडे हैं, टेम्परेचर के पूरे 4 डंडे हो चुके हैं। और दोस्तों देखो भाई साहब बिसरक मोड़ पर इस टाइम भी भाई साहब पुलिस वाले तैनात हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ लगता है बहुत तगड़ा जाम। रात के दोस्तों 10:40 पर भी भाई साहब लाल कुएं का जाम खत्म नहीं हो रहा। पता नहीं कब खत्म होगा भैया लाल कुएं का जाम। बल्ली तरफ तो भाई साहब गाड़ी बहुत इजीली जा रही है, लेकिन भाई इस तरफ तो भैया ब्लॉक पड़ा पूरा। रात का टाइम है दोस्तों, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस में भाई साहब ये 3 व्हीलर चल रहा है और कितना ज्यादा खतरा ले रहा भाई ये। अगर इसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है या इसकी वजह से किसी को अनहोनी हो जाती है तो भैया उसे इंश्योरेंस तक नहीं मिलेगा और ना इस बंदे को मिलने का है। और रात का टाइम भाई साहब हर आदमी हाई स्पीड पे ही चलता है भैया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे। अपन आ चुके हैं दोस्तों गाजीपुर, और गाजीपुर के फंस चुके हैं तगड़े जाम पे। अभी भी साइड में कई सारे भाई खड़े हैं जो कर रहे हैं नो एंट्री खोलने का इंतजार। और दोस्तों नो एंट्री कुल 4 मिनट में खुल जाएगी, 10:56 हो रहे हैं और भाई इतना भीषण जाम। भाई जाम लगना तो बनता ही है भैया, रात का टाइम है, हर कॉमर्शियल गाड़ी वाला भैया अपने घर जाने को बैठा है। कुछ घर जाने को बैठे हैं भाई साहब और कुछ भैया अपना माल छोड़ने को बैठे, उन्हीं में से एक हम है। दोस्तों अपन दरियागंज जो लाल बत्ती पे आ चुके हैं, यहाँ से अपने ड्रॉप लोकेशन 6.5 किलोमीटर की रह चुकी है और 21 मिनट का दिखा रहा है दोस्तों अपने को रास्ता। रात के 11:30 बज रहे हैं और 11:30 बजे भी भाई साहब लाल बत्ती जहाँ चलती है भाई साहब वो शहर है दिल्ली। दोस्तों ये है अपनी भाई साहब ड्रॉप लोकेशन BLK मैक्स हॉस्पिटल। इसी हॉस्पिटल के अंदर भाई साहब चलना है अपने को गाड़ी खाली करवाने। अपन दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर आ चुके हैं, गार्ड ने अपने को बताया भाई साहब आगे चलना है मंदिर के पास। मेरे हिसाब से जहाँ सामने वो लाइट चल रही है वही है मंदिर, और वहीं जनरेटर का भी काम चल रहा है। चल के देखते हैं भाई किस जगह उतरेगा माल, उतारना हमें ही पड़ेगा दोस्तों यार ये माल। दोस्तों फाइनली अपन ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। भाई गाड़ी भी अनलोडिंग पॉइंट पे लगा दी, पार्टी वाले भाई साहब कोई भी बंदा यहाँ अवेलेबल नहीं है जो माल रिसीव करे और जो मटेरियल उतार सके। तो दोस्तों गाड़ी के ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूँ और यहीं भाई साहब पीछे मटेरियल उतार दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो ये रही पन्नी, ये रहे कट्टे। अपन 6 कट्टे उतार चुके हैं, 7 कट्टे दोस्तों अभी भी गाड़ी में, और मेरा हाल ये हो चुका है भाई साहब बहुत बुरी गर्मी से। फिलहाल उतार देते हैं, जल्दी से उतार के आपको सारा दिखाते हैं। मटेरियल तो दोस्तों मैंने सारा का सारा उतार दिया, लेकिन भाई रात बारिश होने के आसार लग रहे थे और पार्टी ने भी हमसे बोला भैया टीन इसके ऊपर ढक देना, पार्टी की टीन यही रखी हुई थी। तो अपन ने टीन खींच के भैया सारा माल टीन के नीचे ढक दिया। सो फाइनली दोस्तों गाड़ी खाली करके अपन सक्सेसफुली निकल चुके हैं। 12:34 हो रहे हैं दोस्तों, हाथ मुंह धोके निकलते निकलते भाई साहब टाइम भला लग गया। तकरीबन 45 मिनट हो गए भाई साहब गाड़ी उतार के खाली करते हुए, हाथ मुंह धोके बाहर निकलते हुए। फिलहाल अपन सक्सेसफुली निकल चुके हैं। भाड़ा अपने को मिला नहीं, भाड़ा मिलेगा भाई साहब सुबह। तो भाई भाड़े के लिए मैंने फोन करा, भैया पार्टी ने फोन नहीं उठाया, पार्टी सो रही होगी मेरे हिसाब से।
अब फिलहाल सबसे बड़ा टास्क है भाई गाड़ी में सीएनजी डलवाना, क्योंकि दोस्तों गाड़ी में सीएनजी बिल्कुल भी नहीं है। एक डंडा था वो गाजीपुर आकर ही हो गया था। गाजीपुर से भाई साहब तकरीबन 20 किलोमीटर आया हूँ। हाँ वापसी भी चल रहे तो भैया सीएनजी तो डलवानी पड़ेगी, बगैर सीएनजी की दिक्कत हो जाएगी। टाइम का दोस्तों लाइव प्रूफ देख लो भैया, 12:35 हो रहे हैं। सीएनजी का अपनी गाड़ी में एक ही डंडा है। पहाड़गंज की लोकेशन डाली हुई, पहाड़गंज 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है, 5 मिनट का दिखा रहा है अपने को रास्ता। इस बीच अगर अपने को कोई भी सीएनजी पंप रास्ते में मिलता है तो अपन सीएनजी डलवा लेंगे। यहीं पर भी दोस्तों सीएनजी नहीं मिली, लास्ट में थक हार कर भैया गाजीपुर ही आना पड़ा। गाजीपुर के सीएनजी पंप पे आ रखे हैं दोस्तों, इतनी ज्यादा लंबी लाइन लग रही है। यहाँ तो हो रही है भाई साहब बुद्धि खराब, लगा तो लगा किधर। लेकिन भाई साहब ये पंप बिल्कुल खाली मिल गया तुम्हारे भाई को, तो तुम्हारा भाई तो भैया लग गया इस वाड़े पंप पर। यही लगा लेता हूँ भैया गाड़ी। पंप बिल्कुल खाली पड़ा, कोई भी गाड़ी नहीं, तो तुरंत अपनी गाड़ी लग गई। मैंने भाई से बोल दिया कोई 600 रुपए की सीएनजी डाल दी, भाई ने नेट 595 पे रोक दी। दोस्तों यार मैंने पंप वाले से 600 रुपए की सीएनजी बोली, भाई 1-8 रुपए अगर ऊपर हो जान देता तो भाई मैं 2-4 रुपए पेटीएम कर देता। भाई इसने अपना साड़पन दिखाया, भाई 594 रुपए पे रोक दी। भाई मैंने अपना साड़पन दिखा दिया, भाई 595 रुपए पेटीएम कर दिया। हालांकि मेरे 500 के दोनों कैश थे, मैं चाह रहा था भाई साहब इसे कैश देता था 600 रुपए, लेकिन भाई साहब इसने 5 रुपए का साड़पन दिखाया। भाई मैंने इसे 595 नहीं करे, 1 रुपए भी नहीं दिया पूरा। दिल्ली में 600 रुपए की सीएनजी में दोस्तों पूरे 5 डंडे आ गए हैं। हालांकि एक डंडा भी थोड़ी बहुत देर में मेरे हिसाब से तो चला जाएगा। और अपन गाजीपुर है इस टाइम, यहाँ से अपना घर ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर है। जल्दी से चलते हैं अपन घर। अपनी गली के अंदर आ चुका हूँ दोस्तों, और ये अपनी गली का ही ट्रांसफार्मर है जिसमें बल्ब जल रहा है। सब दोस्तों बल्ब नहीं जल रहा है, चिंगारी जल रही है। 2-4 दिन में बोल भी जाएगा। 1:45 हो रहे हैं दोस्तों। अभी अपन महाराज जस्ट अभी खड़ी करिए भाई साहब गाड़ी, गेट अब खोलते हैं और चल रहे भाई अंदर। दोस्तों दिन में अपने पास भाड़े तो बहुत बजे, अनलिमिटेड भाड़े बजे भाई साहब, लेकिन किसी भी चक्कर का भाई साहब अपने को भाड़ा समझ नहीं आ रहा। दिल्ली का बहुत भाड़े बजे। सबसे बड़ी भसड़ी है भाई साहब, ऑनलाइन तो दिल्ली का भाड़े बजते हैं भाई, वो बजते हैं दोपहर 2 से 3 बजे के बाद। अगर भैया वो सुबह 11 बजे 12 बजे बजे तो भैया आप पूरा एक्सेप्ट करो, लेकिन भैया 2-3 बजे कैसे एक्सेप्ट करो? दिल्ली की नो एंट्री अपने पास है नहीं। अगर ऑर्डर उठा के बाई चांस पार्टी ने लेट कर दिया, नो एंट्री पैस गई, तो भैया अपनी आईडी सस्पेंड करवा लो। इसलिए कैसे उठा ले? ऑफलाइन भी अपने पास एक भाड़ा आया था भैया फरीदाबाद का, 1500 किलो का लोड था लोहा मंडी से। लेकिन भाई फरीदाबाद में पुरथला, जो पूरा फरीदाबाद पार करने के बाद पड़ता है, पार्टी वहां से भी 2500 रुपए दे रही है। अब भैया अपन IMT तक 2500 रुपए लेते हैं, फरीदाबाद के अंदर घुसने के 2000 रुपए, उससे थोड़ा सा आगे चले जाओ 2500 रुपए, लेकिन पूरा फरीदाबाद पार में तकरीबन 3000 देती तो अपन एक्सेप्ट नहीं करते। जब कोई समझ का भाड़ा ही नहीं आया तो भाई अपन ने काम नहीं करा। फिर शाम को दोस्तों 6 बजे पार्टी का फोन आया मेरे पास दिल्ली के लिए। पार्टी ने लोकेशन डाली और मैंने पार्टी को भाड़ा बता दिया, तब कंफर्म हो। पार्टी फिलहाल मेटेरियल तो एक कल मंगा रही थी, लेकिन मैंने किसी तरह प्रेशर करके या बात कर बुला के चलो मैं ही खाली कर दूंगा भैया, रात में ही मेटेरियल दिया। कल अगर दिन में लेके जाता तो भैया पूरा दिन मेरा एक ही चक्कर में खत्म हो जाता। अब रात में छोड़ आया हूँ, कल सुबह भाई साहब दूसरा काम देखूंगा। अब भैया यही 2-3 दिन है कमाने के। 15-16 तारीख में तो वैसे छुट्टी रही, 17 का आज पूरा दिन खत्म हो गया। अभी तो चक्कर मार के आया हूँ कुल 2500 रुपए का। 2500 रुपए में दोस्तों 600 रुपए तो मैंने डलवा लिया भाई गाड़ी में सीएनजी, 100 रुपए लग गया दिल्ली का टोल। टोटल 700 रुपए का अपना खर्चा हो गया है। अपने को 1800 रुपए बचेंगे इस ट्रिप में। ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचने के बाद भाई साहब मैंने अपनी ऑनलाइन आईडी भी चालू कर ली थी, दोनों की दोनों। एक ऑनलाइन आईडी में भाई साहब भाड़ा बचा था भाई दिल्ली के अंदर का कुल 400 रुपए का। अगर कुछ वापसी का बचता या कुछ समझ का भाड़ा बचता 1000-1500 रुपए का, तो अपन जरूर एक्सेप्ट करते। बाकी आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। जय श्री राम।